एक ऐसा बैट्समैन जिसे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। Babar's definitely in the top 3, top 4 best batters in the world. इन्होंने ना जाने कितने सारे मैच पाकिस्तान को अपने अकेले दम पर जिताए हैं। एक समय तो इनका एवरेज सचिन और विराट से ज्यादा हो गया था। Here we go! What a century from Babar Azam under pressure. लेकिन कैसे आज पाकिस्तान के लोग बाबर आजम को किंग की बजाय जिम बाबर कहने लग गए हैं। कैसे बाबर आजम ने अपनी रेपुटेशन लॉस्ट कर दी। कैसे आज पाकिस्तान के पुराने प्लेयर बाबर आजम के दुश्मन बन चुके हैं। ये इनकी बुराई करते रहते हैं 24 घंटे। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है? बाबर बताएगा, सब कोच बताएगा। आखिर इन 3 सालों में क्या हुआ कि बाबर आजम ने अपनी कैप्टेंसी, अपनी इज्जत और अपनी टीम में जगह भी खो दी है। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इज दिस द एंड ऑफ बाबर आजम? देखिए, कहानी की शुरुआत 31 मई 2015 को हुई थी, जब बाबर आजम का डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। अब इनका सबसे पहले ओडीआई डेब्यू हुआ था और यहाँ पे इन्होंने 59 बॉल में 52 रन बनाए थे और ये काफी सॉलिड इनिंग थी डेब्यू के हिसाब से। इतनी कमाल की इनिंग के चलते अगले महीने इनका T20 डेब्यू और 2017 में इनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया। अब यदि आप 2017 में बाबर आजम के स्टैट देखेंगे तो वो इतने कमाल थे कि इन्होंने 18 ओडीआई मैच में 872 रन बना दिए थे। इनके जो एवरेज था वो 68 से ज्यादा का था। इन्होंने इस अकेले साल में 4 तो सेंचुरी मार दी थी और ओडीआई बस में नहीं बल्कि T20 में भी इन्होंने 10 इनिंग में 352 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 39.42। पर ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि 2017 जब निकलता है तो 2018 में ये 7 T20 मैच में बना देते हैं 563 रन। इस साल इनका T20 का एवरेज 62 का था और ओडीआई का एवरेज 60 प्लस था। साथ ही इन्होंने 8 टेस्ट मैच में 616 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 56। और 2 साल बाबर आजम का इतना राइज हुआ कि लोग इन्हें कोहली से कंपेयर करने लग गए। और इसके बाद आया 2019। देखिए, 2019 काफी इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला था और इससे पहले बाबर आजम ने कभी वर्ल्ड कप खेला नहीं था। पर 2019 वर्ल्ड कप में जब ये आते हैं तो इन्होंने 8 इनिंग में 874 रन बनाए और ये सबसे ज्यादा रन स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से। 2 साल पहले आया बंदा पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुका था वर्ल्ड कप के अंदर, और इसके बाद तो पाकिस्तान की जनता इनको किंग मानने लग गई। देखिए, वही टाइम था जब बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि 3 साल में बाबर आजम ने बहुत रन बनाए थे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ बल्कि बड़ी टीम के खिलाफ भी इन्होंने रन बनाए थे और इन्हें काफी ज्यादा ऊपर देखा जाने लगा था। बट इस टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि कोहली का पीक था और कोहली के पीक में बाबर का पीक दिख नहीं रहा था। इसीलिए सब जब बाबर को किंग कह रहे थे तो कोई इन पे ध्यान नहीं देता था। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोहली से कंपेयर के चक्कर से आगे इनका करियर खतरे में आ जाएगा। देखिए, 2019 तक बाबर का एकदम पीक था और 2019 के एंडिंग में जब सरफराज अहमद छोड़ देते हैं अपनी कप्तानी तो बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है पाकिस्तान का। अब इस पॉइंट तक सबको पता था कि बाबर आजम ही नए कप्तान बनेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि इनकी फॉर्म एकदम पीक में थी। और इनके कप्तान बनने के बाद 2020 में कोविड आ जाता है। अब कोविड था तो बाबर आजम ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, लेकिन इस साल इन्होंने जिम्बाब्वे से एक सीरीज खेली और इस 3 मैच की सीरीज में बाबर आजम ने 212 रन बनाए, जिस समय इनका जो एवरेज था वो 112 का था। और इसी के चलते जब 2021 आया तो बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन बन गए पूरी दुनिया के। इन्होंने आईसीसी रैंक 1 हासिल कर ली और कोहली नीचे आ गए। अब 2021 में T20 वर्ल्ड कप होना था और यहाँ पे पाकिस्तान का जो पहला मैच होता है ये होता है इंडिया के साथ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब 2021 में वर्ल्ड कप मैच होना था तो इस पॉइंट तक पाकिस्तान इंडिया से कभी जीती ही नहीं थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और सबको क्लियर था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी। इवन ये कोहली का लास्ट टूर्नामेंट होने वाला था एज अ कैप्टन, तो सबको पता था कि कोहली इसमें पूरा एफर्ट डाल देंगे और ये टूर्नामेंट इंडिया ही जीतेगा। पर जब मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया के जल्दी जल्दी विकेट गिरने लगे और इंडिया ने सिर्फ 151 रन बनाए। बाद में जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान ने मैच 10 विकेट से जीत लिया। बाबर आजम ने मारे 68 रन और लिटरली पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हराया था, वो भी 10 विकेट से और बाबर आजम की कप्तानी में। इसके बाद तो बाबर आजम को पाकिस्तान में पूजा जाने लगा। देखते ही देखते इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम डोमिनेट करते हैं, इनकी टीम डोमिनेट करती है और बिना मैच हारे ये सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान 2021 वर्ल्ड कप में लिटरली बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए और इसके बाद ये बाहर हो गए। हालांकि बाबर आजम को अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि बाबर आजम का ये पहला टूर्नामेंट था एज अ कैप्टन। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब इस साल ये ओडीआई में नंबर 1 थे, T20 में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए तो यहाँ पे भी नंबर 1 में आ गए और टेस्ट में भी इन्होंने कमाल कर रखा था।
देखिए 2021 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच हुआ था जो इतना हिस्टोरिकल टेस्ट मैच बन गया कि बाबर आजम को इसके बाद से टेस्ट में जाना जाने लगा। देखिए इस मैच में होता क्या, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आता है और ऑस्ट्रेलिया ने 556 रन बनाए और बाद में इन्होंने पाकिस्तान को 148 में ऑल आउट कर दिया। इसके बाद इन्होंने 98 रन में पारी डिक्लेयर की और पाकिस्तान को टारगेट दिया 506 रन का। अब ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन में पारी इसलिए डिक्लेयर की थी क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान 506 रन कभी नहीं बना पाएगा। एंड जब पाकिस्तान इस स्कोर को चेस करने आया तो इनके 10 रन में 2 विकेट गिर गए और सबको समझ में आ गया कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा बहुत इजीली। बट इसके बाद बैटिंग में बाबर आजम आए और रिजवान के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करनी बिल्ड की। बाबर आजम ने इस मैच में 196 रन बनाए और 425 बॉल खेली। अकेले बाबर आजम ने 71 ओवर खेल लिए थे और इसके चलते मैच ड्रॉ हो गया था। इस पॉइंट तक सब लोग बाबर आजम को किंग मानने लग गए थे और इस पर्टिकुलर ईयर में विराट कोहली की फॉर्म बहुत खराब हो गई। इन्होंने अपनी कैप्टेंसी छोड़ दी और विराट बिल्कुल नीचे आने लग गए। अब विराट का डाउनफॉल था और बाबर आजम का राइज था, इसलिए विराट को किंग मानने की बजाय लोग कहने लग गए कि बाबर आजम नए किंग हैं। अब ये जो कंपैरिजन था इसमें बाबर आगे निकल गए थे और सब कह रहे थे कि बाबर अब विराट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 2021 के बाद 2022 में ये जो किंग कह रहे हैं इनके बाद इनको ट्रोल करेंगे। देखिए 2021 में इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन इन सब के बाद जब बांग्लादेश से सीरीज होती है पाकिस्तान की तो यहाँ पे बाबर आजम ने पहले मैच में 10 बॉल में 7 रन बनाए। इसके बाद अगले मैच में 5 बॉल में 1 रन बनाया और लास्ट मैच में सिर्फ 19 रन बनाए। और इसके बाद से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। ये तो शुरुआत थी क्योंकि इसके बाद 2022 आया और यहाँ पे जब वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पे भी पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। पाकिस्तान का ये पहला मैच था, इंडिया का भी ये पहला मैच था और सबको वही उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा क्योंकि लास्ट ईयर ये 10 विकेट से हरा के आ रहे हैं। बट इस बार जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान सिर्फ 159 रन बना पाया। एंड इस स्कोर में बाबर आजम ने कितने रन बनाए? 0। लिटरली इंडिया के सामने बाबर आजम ने 0 रन बनाए थे। और इसी पर्टिकुलर मैच में जब इंडिया की बैटिंग आई तो विराट कोहली ने बनाए नवाद 82 रन। विराट ने यह हारा हुआ मैच पाकिस्तान के मुंह से निकाल के इंडिया को जीत दिला दी और इसके बाद तो बाबर आजम को ट्रोल किया जाने लगा। बाद में पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल तक खेला लेकिन ये फाइनल हार गया। लेकिन बाबर आजम ने पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच के अंदर 150 रन भी नहीं बनाए थे। लास्ट वर्ल्ड कप में बाबर आजम टॉप में थे और इस वर्ल्ड कप में बॉटम में आ गए थे। और इसके बाद जब 2022 एंड होता है तो 2023 के स्टार्टिंग में एशिया कप हुआ और एशिया कप में जब पाकिस्तान का मैच होता है नेपाल से तो यहाँ पे बाबर आजम ने 151 रन मार दिए। देखिए जैसे ही बाबर आजम ने 151 रन मारे सबको लगा इनकी फॉर्म वापस आ गई है, लेकिन नेपाल के खिलाफ 151 रन मारने के बाद ये पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी तक नहीं मार पाए। इवन इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान श्रीलंका से हार के बाहर हो गई और बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। बाद में 2023 वर्ल्ड कप में इनकी टीम ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर गई और बाबर आजम ने सिर्फ 320 रन बनाए। देखिए एक तरफ विराट कोहली जो 2023 वर्ल्ड कप में 765 रन बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम ने 320 रन बनाए और सबको दिख रहा था कि पूरे साल के अंदर बाबर आजम ने सिर्फ एक बड़ी इनिंग खेली है और वो है नेपाल के खिलाफ। और इसके बाद लोग इनको ट्रोल करने लग गए, लोग इनको जिम्मावर कहने लग गए कि ये सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ रन बनाते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ इनसे रन बनते ही नहीं। अभी जो लोग बाबर को प्रेस कर रहे थे वही लोग बाबर को ट्रोल करने लग गए थे। देखिए जब कोहली और बाबर दोनों का पीक था 2019 तक, तब तक कंपैरिजन था ही नहीं क्योंकि कोहली का पीक एक अलग लेवल का था। बट जैसे ही कोहली का डाउनफॉल आया 2021 में तो बाबर को बहुत ज्यादा प्रेस किया गया और लोग इनको नया किंग कहने लग गए, बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा लिए। और जैसे ही कोहली फॉर्म में रिटर्न आए तो बाबर की वैल्यू ही गिर गई। अब तो बाबर को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। ऑल्दो बाबर इस पॉइंट पर भी पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे, पर कोहली से कंपेयर किए जाने के चक्कर से इनको इतना हेट मिला कि बाबर खुद इसको झेल नहीं पा रहे थे। बाद में 2024 वर्ल्ड कप में भी बाबर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी और इसके बाद पीसीबी ने बोला कि आप कैप्टेंसी छोड़ दो और 2024 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टेंसी छोड़नी पड़ गई। अब बाबर ने तो कैप्टेंसी छोड़ दी थी, लेकिन बाबर के कैप्टेंसी छोड़ने के बाद शाहीन शाह अफरीदी एक सीरीज के लिए बस कैप्टन रहते हैं और इसके बाद फिर से बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है। बाद में पता लगता है कि बाबर आजम को इसलिए कप्तान बनाया गया है क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स वगैरह हैं मैक्सिमम के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं या फिर उनसे जुड़े हुए हैं। एंड देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रूल है कि जो भी क्रिकेटर बाहर के ब्रांड से पैसा कमाएंगे उसका 30% कट पीसीबी को जाता है। और जैसे ही पीसीबी को पता लगा कि बाबर आजम अभी कप्तान नहीं है तो ब्रांड्स इनको लेने से मना
मना कर रहे हैं और ब्रांड्स एक्टर को लेने लग जा रहे हैं, तो पीसीबी को लगा कि इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया। पीसीबी ने बाबर को एक बार फिर से कप्तान बनाया सिर्फ पैसों के लिए, और ये इनका सबसे खराब डिसीजन था, क्योंकि इसके बाद जब बाबर कप्तान बने तो इनकी फॉर्म और ज्यादा खराब हो गई और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान भी नीचे जाने लग गया। अभी तक तो सिर्फ बाबर नीचे जा रहे थे, अब पाकिस्तान की भी दशा ऐसी हो गई कि ये टेस्ट हारने लग गए और ये हर जगह नीचे हो गए। और इसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में, जो पुराने प्लेयर्स, जो लेजेंड्स थे, लिटरली ऐसे प्लेयर जैसे शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बाबर आजम बेकार प्लेयर है, इनको फालतू ही विराट से कंपेयर किया जाता है, ये किसी काम के नहीं है। हर जगह से बाबर को ट्रोल किया जाने लगा, पूरे प्लेयर इनको हेट करने लगे और सबका हेट का कारण वही था कि बाबर आजम को पैसे के लिए बस दोबारा कप्तान बनाया गया है और पीसीबी को मजबूरन बाबर आजम से कैप्टनसी लेनी पड़ी और हर फॉर्मेट का नया कप्तान बना। अब देखिए पीसीबी बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी बाबर को, लेकिन अभी ये बाबर को ड्रॉप भी करने लग गए और बाबर को कैप्टनसी से हटा भी दिया है इन्होंने। और अब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यदि बाबर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो पीसीबी इनको हटा देंगे पूरे तरीके से और ये बाबर आजम का एंड भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम अभी भी कमबैक कर सकते हैं? क्या बाबर आजम आने वाले टाइम में विराट के कोई रिकॉर्ड को तोड़ भी पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वैसे ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो विराट के डाउनफॉल की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।